हाँ जी, कल फ़िनलैंड में 14 तारीख को 14th ऑफ दिसंबर थर्सडे को पूरे फ़िनलैंड के अंदर जो है जितनी भी ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियन है, इन्होंने कल जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी है। और स्पेशली इसमें जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, ट्रांसपोर्ट जिसमें यहाँ पर ट्रेन है, फिर ट्रैम है, फिर मेट्रो है, फिर बस है, इन सब ने जो है उसको ज्वाइन किया है उस स्ट्राइक को। तो कल जिसको कहते हैं पहिया जाम हड़ताल, कल वो हड़ताल होने जा रही है। तो जो विदिन सिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन है, हेलसिंकी एचएसएल एस्पो हेलसिंकी वांता में चलती है, और उसके अलावा वीआर जो ट्रेन्स जो हैं बड़ी दूसरे सिटीज़ में जाती हैं, दे स्पेशली वीआर दे हैव प्रोमिस्ड के वो अगर तो किसी ने लॉन्ग प्लानिंग की हुई है तो वो भी रिफ़ंड करेंगे, टिकट्स को जितने दिन तक स्ट्राइक जाएगी उसको रीस्केड्यूल करेंगे और टिकट्स को आगे कर देंगे। काफ़ी वीडियोस देर से मैं बोल रहा हूँ कि फ़िनलैंड इज़ चेंजिंग, चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है यहाँ पर। और जब पावर में गवर्नमेंट जो आती है अगर, तो वो मेजॉरिटी सीट से आती है, तो उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा उसमें ये होता है कि दैट दे कैन स्टैंड व्हाट दे सेड बिफोर कमिंग टू द इलेक्शंस, तो उनके पास मेजॉरिटी होती है और वो दे कैन टेक द डिसीजंस। लेकिन उसमें बुरी चीज़ ये होती है कि देयर इज़ नो अपोजिशन। तो अभी भी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, लेट्स से दे आर नॉट इन वेरी मेजॉरिटी, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, सीट्स उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो नाउ दे आर गोइंग टू डिलीवर व्हाट दे प्रोमिस्ड बिफोर कमिंग टू द इलेक्शंस। तो अब उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं उन चीज़ों के ऊपर अभी काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं। काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने रिफॉर्म्स कर दी हुई हैं। यूके के बारे में जैसे आप लोगों को पता चला होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हुई हैं। सेम इज़ गोइंग टू हैपन विद फिनलैंड। गवर्नमेंट जो है यहाँ की वो चेंज कर रही है। पीएम ने बोला है कि जी यूनियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि यूनियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिनलैंड जो है इस वक्त क्राइसिस में है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो हम ये वाले स्टेप्स इसलिए ले रहे हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज़ और वी कैन ऐड मोर जॉब्स इनटू द इंडस्ट्री। और जो एम्प्लॉयमेंट का मिनिस्टर उसने भी यही बोला, लेकिन जो यूनियन वाले हैं, ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन, वो सारे कह रहे हैं कि जी ये वाले जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं जो इस वक्त डिस्कशन में हैं, दीज आर नॉट हेल्पफुल फॉर द पीपल। तो लेट्स सी, क्योंकि फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ स्पेशली जितने भी हैं, दे ऑल आर सोशल कंट्रीज़, और जो इनके अंदर सोशल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें पेरेंटल अलाउंस हो जाता है, मदर्स को अलाउंस हो जाता है, फिर सिक लीव अलाउंस हो जाता है, हॉलीडेज़ अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है लोगों को। तो अभी जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो इन चीज़ों को कट डाउन करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, आज तक का टाइम था, अभी घंटा 2 और हैं। लेट्स सी अगर तो उनकी डिमांड्स या उनके अंदर कोई नेगोशिएशन होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि जी वी कैन नॉट सिट फॉर दिस। सिट के साथ वो जुड़ने लगा था, सिट तो उसने कहा कि जी वी कैन नॉट सिट टू नेगोशिएट दीज थिंग्स। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। अगर तो नेगोशिएशन नहीं हुई तो कल फिर पूरे फिनलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ज़िंदगी रुक जाएगी, पहिया जाम हड़ताल हो जाएगी। लेट्स सी ऐसा ना हो। अगर तो इनकी नेगोशिएशंस जो हैं वो हो गई तो शाम को ऑफ कोर्स नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हर तरफ से, तो फिर कल दोबारा से काम शाम सब कुछ चलेगा। हाँ, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो हम काम शाम पे अगर कोई नहीं भी पहुंच सकता तो बाय लॉ दे कैन नॉट, लाइक कंपनीज दे कैन नॉट इवन आस्क यू क्वेश्चन कि आप क्यों नहीं थे आए, वो आपको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिस इज़ द रूल। और जो यूनियंस, लेबर यूनियन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इफ़ यू आर मेंबर ऑफ दोज, तो देन दे विल इवन पे यू फॉर दैट। जिन यूनियन में हम हैं, अगर वो भी जो है वो उस दिन की पूरी सैलरी जो है आपकी
जो इफ़ेक्ट होती है वो आपके अकाउंट में आ जाती होती है, तो इसलिए वो भी इशू नहीं है। होपफुली थिंग्स गेट बेटर। बाकी फ़िनलैंड इज़ चेंजिंग। बाकी 2-3 लोगों से मैं मिलता हूँ जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जानते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में उनको पता है चीज़ों का, मैटर्स का, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो फिर हाज़िर होते हैं कल आपके साथ पूरी डिटेल लेके। सी यू, बाय।